अभी फिलहाल यहाँ पर प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। तस्वीरों में देखिए तो गृह राज्य मंत्री हर सभी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा उनके जो रिश्तेदार नातेदार हैं उनको भी जैसे जैसे पता चल रहा है वो भी धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा तमाम जो सुरक्षा कर्मी, चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो एक प्रोटोकॉल के तहत उनके तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए जाने हैं, तो उसको लेकर भी यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। पूरा एक काफिला जो है वो पुलिसकर्मियों का यहाँ पर मौजूद है उनकी सुरक्षा के लिए। नातेदार रिश्तेदार जो भी आ रहे हैं वो उनके घर की तरफ जा रहे हैं। ये जो आप वृंदावन 2 सोसाइटी देख रहे हैं बंगलोज, इसी में 3 या 4 मकान के बाद में उनका घर है और वहीं पर उनके हीराबा के पार्थिव शरीर को फिलहाल रखा गया है और यहीं पर प्रधानमंत्री आएंगे। अक्सर जब वो प्रधानमंत्री यहाँ पर आया करते थे उनके जन्मदिन पर या फिर उनके माता हीराबा के शतायु जन्मदिन पर, तब भी यहीं पर आते थे और अक्सर यहीं से माता हीराबा का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री जो है वो निकलते थे। हमने इस बार कई तस्वीरें यहाँ से दिखाई हैं, लेकिन आज की तस्वीर जो है वो बिल्कुल अलग है। आज प्रधानमंत्री एक बार फिर आ रहे हैं राजस्थान के इस वृंदावन बंगलोज में, लेकिन आज का चलिए बिल्कुल 7:30 बजे उनका प्लान हमारे साथ शंकर सिंह बघेला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुजरात के वरिष्ठ नेता। शंकर जी, प्रधानमंत्री के लिए बेहद दुखद पल ये कहा जा सकता है क्योंकि उनकी मां के साथ उनका प्यार, उनका स्नेह कभी किसी से छिपा नहीं। तस्वीरों के जरिए हमने हर बड़े मौके पर ये देखा है और आज बेहद दुखद घड़ी उनके लिए। देखिए, अभी थोड़े देर पहले समाचार मिले कि हीराबा का दुखद अवसान हुआ है। कल तो अच्छा स्वास्थ्य था, अच्छी तंदुरुस्ती थी। हमने भी प्रार्थना की कि इनको अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छा आयुष मिले। 100 साल की आयु में अच्छे परिवार को अच्छे संस्कार देकर सामान्य परिवार से अपने पुत्र को देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचाना एक बड़ी बात है, देश के लिए एक अच्छा संदेश है। और माता जी का 100 साल की आयु का जो हम सबने जो इनका स्नेह प्रेम प्राप्त किया है, हमको भी इनके हाथ की रोटी खाने को मिला है। अच्छे संस्कार जब भी मिलती तो देश की सेवा करना, बेटे अच्छा काम करना, ऐसे माता जी नहीं रही तो स्वाभाविक है इनकी आत्मा को मोक्ष मिलेगा। और मोदी परिवार पर जो आघात आया है, हम सब सहभागी है, दुख में सहभागी है और भगवान इनकी आत्मा को मोक्ष दे और परिवार को ऐसे समय में सांत्वना मिले, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल शंकर सिंह जी, हम तो केवल तस्वीरों के जरिए ही देख पाते थे कि कितना प्यार, कितना स्नेह उनका उनकी माताजी से रहा है और माँ तो दुनिया होती है और उसका जाना जैसे शायद अपने आप को ही बेसहारा कर देना है। लेकिन कुछ पल अगर आप शेयर करना चाहें, किस तरह से उनका रिश्ता रहा है, कुछ बातें अगर आप शेयर करना चाहें, क्योंकि आप खुद माँ हीराबेन से मिल चुके हैं। जी, इतनी अच्छा प्रेम था इनका, अच्छा रियली वो दूसरे की माँ है ऐसा महसूस होता ही नहीं था। सबको अपने पुत्र तुल्य वो समझती थी, चाहे आधी रोटी हो उसमें से आधी रोटी में से आधी रोटी देना वो बड़ी बात होती है। सामान्य परिवार में सबको खाना खिलाना, बैठाना, चाय शाय पिलाना बहुत बड़ी बात है। और अपने पुत्रों को अच्छे संस्कार दिए, अच्छे, और जो भी आते इनको बेटा देश की सेवा करना, अच्छे काम करना, कभी नेगेटिव बात नहीं किया। और बहुत गरीब मतलब परिवार से खुद ने मतलब परिवार में सबकी जिम्मेदारी माता ने ली और माता जी के संस्कार के हिसाब से नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे। जी बिल्कुल। और शंकर जी, माँ हीराबेन वो थी जिन्होंने शायद 2002 में भविष्यवाणी कर दी थी कि उनका ये बेटा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन वो तो देखिए माता के आशीर्वाद होते हैं ना, वो कम नहीं होते हैं। और 100 साल की तंदुरुस्त आयुष, ऐसे नहीं कभी बीमार रहे, अपना काम खुद किया, जिए तब तक अपने स्नान करना, खाना, मतलब बैठना, उठना, चलना, कभी भी वो पथारीवश नहीं रहे। इसको हम बीमार कहते हैं कि चलो पथारी में, तभी नहीं रहे, एक्टिवली रहे। भगवान के आशीर्वाद इनके ऊपर रहे कि वो 100 साल जी और तंदुरुस्त के हिसाब से जी। भगवान इनकी आत्मा को मोक्ष देगा। बिल्कुल। अभी फिलहाल आज का क्या कुछ शेड्यूल, कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंच चुके हैं तो खबर सामने आई है। अभी मालूम पड़ेगा थोड़ी देर के बाद आगे क्या प्रोग्राम होता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप गुजरात के पूर्व सीएम को सुन रहे थे और शंकर सिंह जी हमारे साथ बने रहिएगा। सुकेश जी भी मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सुकेश जी, अगर आप सवाल पूछना चाहें तो प्लीज। नमस्कार वकीला साहब, मुझे मालूम है कि बहुत समय तक राजनीतिक क्षेत्र में वघेला साहब ने और नरेंद्र मोदी जी ने साथ काम किया है और शुरुआती जो
दिन थे उनके राजनीतिक जीवन में, वो एक मेंटोर की तरह रहे हैं। इसलिए इन्होंने यादें साझा की है कि उनकी माँ कितने संस्कार उन्होंने दिए थे, ये तो उन्होंने साझा किया है। एक माँ का आशीर्वाद वकीला साहब होता है जो अपने बेटे को यहाँ तक पहुंचाता है, इसमें कोई दो मत नहीं। चलिए, तो देखिए हम आपको तस्वीरों के जरिए भी लगातार दिखा रहे हैं मां हीराबेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तमाम वो तस्वीरें। जब भी कोई बड़ा मौका उनकी जिंदगी में आया तो वो अपनी मां से सबसे पहले आशीर्वाद लेने पहुंचते थे, और जब भी अहमदाबाद उनका दौरा लगता था तो सबसे पहले मां से मिलने वो जाया करते थे। और भूपेंद्र मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं गांधीनगर से ही। भूपेंद्र, क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। फिलहाल क्या वहां से ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, प्रधानमंत्री अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और वहां से करीबन 20 से 22 किलोमीटर का रास्ता है यहां पर रायसन विलेज आने का, जहां पर वृंदावन बंगलोज में उनकी माता हीराबा का पार्थिव शरीर रखा गया है। और मैं पीछे तस्वीरें भी आपको दिखा दूं कि किस तरह से यहां पर जो है सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम सुरक्षाकर्मी जो है वो प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के तहत जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होती है वो तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा उनके जो रिश्तेदार नातेदार हैं वो भी अब अंतिम क्रिया में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे आपको लोगों को पता चल रहा है, आप देख सकते हैं कि गेट के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा जिन्होंने कांधे पर सफेद रुमाल रखा है या इस तरह की चीजें हैं, वो अंतिम क्रिया में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। अक्सर यहाँ पर देखा जाता है कि जब भी कोई अंतिम क्रिया में शामिल होने के लिए पहुंचता है तो इसी तरह से उसके कांधे पर जो है वो सफेद एक गमछा या रुमाल या कोई इस तरह की चीजें होती हैं। ऐसे कई लोग हमको अंदर जाते हुए नजर आए हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और ये ताजा तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। देखिए, गांधीनगर से जहां पर पूरी तैयारी और प्रोटोकॉल के तहत जो है तमाम तैयारियां की जा रही है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।